स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जब भी अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति चुनाव होता है इसके कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और अभी रिसेंटली आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है। तो इसकी वजह से अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारतीयों के लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड के प्राइसेस काफ़ी गिरे हैं और बताया जा रहा है कि आगे भी गिर सकते हैं। तो स्पेशली आपको पता है दिवाली के बाद जो है वेडिंग सीजन आता है देश के अंदर और इसकी वजह से बहुत सारी बाइंग होती है। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम समझेंगे कि आखिरकार क्यों ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनाई जा रही है और साथ ही साथ आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है गोल्ड के प्राइसेस के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि आप में से जो भी लोग अगले साल 2025 में यूपीएससी का प्रीलिम्स देंगे तो उनके लिए स्पेसिफिक बैच सक्सेस इन प्रीलिम्स का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया जा रहा है, जिसके अंदर स्टैटिक करंट सब कुछ रिवाइज किया जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। ज्वाइन करने के लिए लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो विक्ट्री हुई है अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में, इसकी वजह से जो भारतीय उपभोक्ता हैं, इंडियन कंज्यूमर्स हैं, उनके पास अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आ गई है। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जिस प्रकार से गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं शायद ही वो कभी कम होंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो जीत हुई इसकी वजह से जो गोल्ड का प्राइस अगर आप देखेंगे रिसेंटली यहाँ पर कम हुआ है। स्पेशली भारत में जो वेडिंग सीजन है वो आने वाला है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं 4 नवंबर के बाद अगर आप देखिए जो राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा आया उसके बाद से लगभग 5,000 रुपए, मतलब बेसिकली मैं बात कर रहा हूं 10 ग्राम के गोल्ड की, तो लगभग 5,000 के आसपास रुपए आप देख सकते हैं गिरावट हुई है। ये आप देख पाओगे 5 नवंबर को 80,685 के आसपास था और उसके 1-2 दिन पहले आप देखिए तो 81,000 रुपीज से भी ऊपर चल रहा था, तो अपने ऑल टाइम हाई पर था। लेकिन वहां से आपको लगातार यहां पर गिरावट देखने को मिलेगी, मतलब लगातार गोल्ड के प्राइसेस में गिरावट आ रही है। और ये जो प्राइस मूवमेंट हुआ है इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो अटेंशन है गोल्ड बायर्स का वो काफी ज्यादा जाने लगा है। स्पेशली भारत में जो मैं आपको बता रहा हूं कि दिवाली के समय और दिवाली के बाद जनरली क्या होता है गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहां पर डिमांड बढ़ जाती है। एक तो दिवाली, धनतेरस और उसके बाद यहां पर वेडिंग सीजन, तो लगातार डिमांड बढ़ती रहती है और जब भी इकोनॉमी के अंदर डिमांड बढ़ेगी किसी भी प्रोडक्ट की तो उसके प्राइसेस भी बढ़ते हैं जनरली। लेकिन यहां पर उल्टा केस हुआ है, प्राइस नीचे आए हैं और इंडियन कंज्यूमर जो है देखिए उनके लिए गोल्ड सिर्फ एक कल्चरल, मतलब यहाँ पर एक एसेट ही नहीं है, एक कल्चरल स्टेपल भी है। यहाँ पर जो वेडिंग्स है, फेस्टिवल है और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी होती है उसके आधार पर भी हम गोल्ड खरीदते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ रहता है भारत के अंदर, स्पेशली महिलाओं में अगर आप देखोगे तो गोल्ड एक काफ़ी शुभ भी माना जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, जो ट्रेंड जिस समय चल रहा है और स्पेशली वेडिंग सीजन्स आ रहे हैं, इसकी वजह से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो ज्वेलर्स है उनका ये कहना है कि अचानक से बहुत सारी इंक्वायरी आने लग गई है और हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारी भीड़ आए जो कि गोल्ड को खरीदे। लेकिन हाँ, यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि बहुत से ऐसे इंडियन कंज्यूमर्स हैं, जैसे मान लीजिए अगर दिसंबर में वेडिंग है तो उन्होंने अपना आप को थोड़ा सा होल्ड करके रखा है कि जिस प्रकार से फॉल हुआ है प्राइस में हो सकता है कि ये फर्दर ड्रॉप हो और तब यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी लेकर इसको खरीदेंगे और इसीलिए कई लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर अगर आप देखोगे जो ज्वेलर्स हैं वो भी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, क्योंकि ज्वेलर्स भी क्या है गोल्ड खरीदते हैं। अब मान लो अगर किसी ज्वेलर ने 80,000 रुपीज 10 ग्राम पर गोल्ड खरीदा और मान लीजिए अगर वो 70,000 रुपये आ गया और उसको बेचना पड़ा तो उसके लिए तो नुकसान होगा ना। तो यहाँ पर ज्वेलर्स भी अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच की स्थिति में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ जो ज्वेलर्स हैं उनका ये कहना है कि लगभग $60 पर ट्रॉय आउंस ये और ज़्यादा कम हो सकता है। देखो, एक ट्रॉय आउंस का मतलब ये हुआ दैट इज 31 ग्राम के आसपास, ठीक है। तो लगभग $60 की और गिरावट आ सकती है और मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर जो दिसंबर का महीना होगा वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाएगा शॉपर्स के लिए। लेकिन कुछ यहाँ पर ऐसे भी एक्सपर्ट्स हैं जिनका कहना है कि देखिए ये जो गिरावट है वो टेम्पररी है। जैसे ही यहाँ पर जनवरी फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर राष्ट्रपति बनेंगे और डिसीजंस लेंगे तो वापस से उनकी जो इकोनॉमिक और ट्रेड पॉलिसीज होंगी उसकी वजह से वापस से जो गोल्ड है वो $3,000 के ऊपर ही चला जाएगा। मैं पर ट्रॉय ऑन्स की बात कर रहा हूँ। खैर, यहाँ पर क्वेश्चन ये
है कि 2024 में गोल्ड के प्राइसेस किस स्थिति में रहा है। और देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है, क्योंकि 2024 में अगर आप देखोगे ना, एक बहुत ही रिमार्केबल रैली आपको देखने को मिलेगी। 39 रिकॉर्ड हाइज बने हैं, मतलब पूरे साल भर में अभी तक अक्टूबर के महीने तक अगर आप देखिए तो गोल्ड के प्राइस ने 39 टाइम्स रिकॉर्ड हाई बनाया है, जो कि बताया जा रहा है 1979 के बाद से, मतलब जब से रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया गया ना गोल्ड के प्राइसेस को प्रॉपरली, तो 1979 के बाद से अभी तक का ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर आपको देखने को मिलेगा। और ये जो सर्ज हुआ है ना गोल्ड के प्राइस में, इसके कई सारे फैक्टर्स आप कह सकते हैं। एक तो जो दुनिया भर की सेंट्रल बैंक है, जैसे भारत में आरबीआई हो गई, फेडरल रिजर्व, चाइना की सेंट्रल बैंक हो गई, इन सब ने भर भर कर गोल्ड की बाइंग की है। और इसके अलावा एशिया के अंदर डिमांड काफ़ी स्ट्रांग रही है, मतलब चाइना में, भारत में, इसकी वजह से भी। और साथ ही साथ आपको पता है कि जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस होता है, रशिया यूक्रेन वॉर चल ही रहा है, मिडिल ईस्ट में वॉर चल ही रहा है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज बढ़ रही है, तो यहाँ पर एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है। तो ओवरऑल ये सभी कारण है जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस बढ़े हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जीत की वजह से यहाँ पर कई और डायनेमिक्स प्ले में आ गए हैं। हिस्टोरिकली क्या होता है कि जब भी डॉलर स्ट्रांग होगा तो गोल्ड के प्राइस नीचे जाएंगे, मतलब डॉलर स्ट्रांग हुआ, गोल्ड के प्राइसेस नीचे गए। हमेशा आपको ये रिवर्स रिलेशंस देखने को मिलेगा। और अभी अगर आपने देखा होगा रिसेंटली जो यूएस डॉलर इंडेक्स है, यूएस डॉलर इंडेक्स बेसिकली क्या है कि डॉलर की जो स्ट्रेंथ है ना फॉरेन करेंसीज के मुकाबले, वो दिखाती है। जितना ज़्यादा ये डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा, मतलब डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। तो आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद से लगातार जो बढ़ोतरी है, लगभग 106 के ये पार चला गया है डॉलर इंडेक्स, मतलब कि डॉलर मजबूत हो रहा है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि डॉलर मजबूत होगा मतलब जो गोल्ड है वो आपका नीचे जाएगा, उसके प्राइस नीचे जाएंगे। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप के कई लोग ये पूछेंगे कि डॉलर इंडेक्स क्यों मजबूत हो रहा है, क्यों डॉलर मजबूत हो रहा है। देखो सिंपल सी चीज़ है, डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार क्या बात कही है, अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी, प्रो डोमेस्टिक पॉलिसीज, जैसे कि यहाँ पर वो ऑयल ड्रिलिंग को सपोर्ट करेंगे, चाइनीज गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, इमिग्रेशन को यहाँ पर रोकेंगे, कई सारी चीज़ें करेंगे ताकि यूएस की इकोनॉमी को फायदा हो। और जब यूएस की इकोनॉमी को अगर मान लो फायदा होगा तो डॉलर स्ट्रांग होगा कि नहीं होगा, तो डॉलर स्ट्रांग होगा यहाँ पर। तो इसी की वजह से आगे भी हो सकता है कि शायद गोल्ड के प्राइसेस नीचे आ जाएं। लेकिन ओवरऑल जो मैं आपको बता रहा था ना वेडिंग सीजन के बारे में, देखिए यहाँ पर 12 नवंबर से लेकर करीब 16 दिसंबर तक ये पूरा सीजन चलने वाला है। और ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बताई जा रही है यहाँ पर। अब देखना होगा कि किस प्रकार की बाइंग होती है, क्या कोई रिकॉर्ड ब्रेक होता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर कई लोग जानना चाह रहे होंगे कि गोल्ड का लॉन्ग टर्म आउटलुक क्या है, मतलब कि आगे आने वाले समय में गोल्ड किस प्रकार से बिहेव करेगा, प्राइस ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे। देखो एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन करंट ट्रेंड के हिसाब से आप देखोगे यहाँ पर तो गोल्ड बायर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन लॉन्ग टर्म थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है। यहाँ पर जो एनालिस्ट है उनका मानना है कि देखिए जो डॉलर और गोल्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, लेकिन स्टिल गोल्ड की अगर हम बात करें ना तो इट हैज़ स्ट्रांग वैल्यू एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्लेशन। मतलब आप कुछ भी कह लीजिए, दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी करेंसी हो, चाहे डॉलर हो, यूरो हो, पाउंड हो, कुछ भी हो, लेकिन गोल्ड का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसको हमें समझना है, गोल्ड तो गोल्ड ही रहेगा नो मैटर व्हाट। और ये अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म में तो ये बढ़ता ही है, आपको कभी भी ऐसा नेगेटिव रिटर्न गोल्ड से देखने को नहीं मिलेगा। और इसीलिए इसको सबसे बेस्ट बेट माना जाता है अगेंस्ट इन्फ्लेशन। मतलब अगर आपको हेजिंग करनी है, जैसे मान लीजिए आज आपके पास 1000 रुपये है और आप चाहते हो कि 10 साल बाद भी उसकी वैल्यू ना गिरे पैसे की, तो आप सिंपली उसको गोल्ड में निवेश कर दो, आपको कोई खतरा भी नहीं होगा और आपका जो पैसा है वो उतना ही बना रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा बढ़ जाएगा, हो सकता है वो गोल्ड की वैल्यू 1000 की वजह से 5000 हो जाए, लेकिन ऑब्वियस सी बात है वो इन्फ्लेशन भी तो हो रहा है ना, तो एक तरह से वैल्यू तो वही रही आपकी। तो यहाँ पर यूएस और ग्लोबल इकोनॉमीज में जो चैलेंजेस चल रहे हैं और जो सेंट्रल बैंक्स रेट कट करने वाले हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो गोल्ड के प्रति फेवर है वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। और इसी की वजह से यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को कि आप ग्रेजुअल अप्रोच अपनाइए। मतलब मान लीजिए अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो पूरा का पूरा एक बार में 1 लाख नहीं लगाना है, हो सकता है आप 25% अभी लगा लो, फिर हो सकता है शायद गोल्ड गिरे तो और 25-30% लगा लो। तो इस तरह से आपको अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ पर $2500 भी आ सकता है गोल्ड जो है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चार्ट दिखाना चाहता हूँ कि पिछले 6 टर्म अगर आप देखोगे यूएस प्रेसिडेंट का, तो उस समय गोल्ड के प्राइसेस कैसे रहे, और इससे आपको एक अच्छा खासा रफ आइडिया मिल जाएगा। और ये आप देख सकते हो टोटल 6 पिछला जो टर्म रहा है
ईयर 2000 से लेकर 2020, तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो गोल्ड के प्राइसेस ज़्यादातर केस में बढ़े ही हैं। मतलब पिछले 6 टर्म में से 5 टर्म में गोल्ड के प्राइसेस बढ़े हैं। और सबसे ज़्यादा किसके टर्म में बढ़े? 2008 में जब बैरक ओबामा आए थे, उसके बाद आप देखिए लगभग 137%, 4 वर्ष के अंदर अंदर 137% का जंप आया था गोल्ड के प्राइस में। और उसके पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दोनों कार्यकाल में 60% के आसपास गोल्ड प्राइस बढ़ा था। फिर डोनाल्ड ट्रंप जब जीते थे तो 60% बढ़ा था। जो बाइडेन के कार्यकाल में लगभग 46% इंक्रीज हुआ। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें 6 में से एक किसी के टर्म में गोल्ड का प्राइस गिरा है, और वो बैरक ओबामा का जो सेकंड वाला टर्म था 2012 से 16 के बीच में, तो यहां पर लगभग 30% की गिरावट हुई थी। तो कोई ये एक्सेप्शन है, लेकिन ज्यादातर केस में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि हर 4 साल में गोल्ड का प्राइस लगभग 50 से 60% इंक्रीज हो रहा है। ये आपको लगभग एवरेज देखने को मिलेगा। एंड इट इज नॉट रॉन्ग, मतलब कि अच्छी बात है, आपको एक स्टेबल जो इंटरेस्ट है, एक जो स्टेबल रिटर्न है, वो मिलता रहता है अपने इन्वेस्टमेंट पर। और इसलिए कहा जाता है कि जो भी आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो उसमें से कुछ 5% या 10% आपको गोल्ड में भी निवेश करना चाहिए। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से किसको वर्ल्ड बैंक का सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है? ये 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।